चीन में एक नया वायरस। गाजा की जनसंख्या में 6% की गिरावट आए। न्यूटन जन्मदिन, महान वैज्ञानिक के 2 जन्म और मृत्यु। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का असफल प्रयास। चीन में एक नया वायरस। चीन में एक नए वायरस से हड़कंप मच गया है। इस वायरस को मेटान्यूमोवायरस (MVP) कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी पहचान 2001 में ही हो गई थी। इससे प्रभावित लोगों को सर्दी, खांसी और सांस संबंधी परेशानियां होती हैं। ये इस वायरस के लक्षण माने जा रहे हैं। ये संक्रमण उत्तरी चीन में अधिक आम है। इस संदर्भ में एशियाई देशों ने चीन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टरों का कहना है कि इस वायरस में भी कोरोना के लक्षण नजर आते हैं और कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में इसके संक्रमित होने की संभावना रहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वह चीन में वायरस की खबरों पर करीब से नजर रख रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) के एक अधिकारी ने कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों में HMVP के मामले बढ़े हैं और वे लगातार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस बारे में बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने कहा कि भारत में अब तक ऐसे कोई मामले नहीं हैं। गाजा की जनसंख्या में 6% की गिरावट आए। वजह है इजरायल के हमले। फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली हमलों के 15 महीनों के दौरान गाजा की आबादी में 6% की गिरावट आई है। इन हमलों में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 45,500 तक पहुंच गई है। फिलिस्तीनी केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि अरब इजरायल संघर्ष के इतिहास में फिलिस्तीनियों का यह पहला नरसंहार था। वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जा अपनी आक्रामकता जारी रखे हुए है। यदि हम वेस्ट बैंक में 34 लाख लोगों को जोड़ दें तो 2024 के अंत तक फिलिस्तीन की कुल जनसंख्या 55 लाख हो जाएगी। यानी गाजा की आबादी 2.1 करोड़ है। पिछले वर्ष की तुलना में गाजा की जनसंख्या में 6% की गिरावट आए। PCBS सर्वेक्षण में पाया गया कि गाजा में इजरायल द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को नष्ट करने से 60,000 गर्भवती महिलाओं को खतरा है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि लगभग 1,55,000 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रसवोत्तर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। न्यूटन जन्मदिन, महान वैज्ञानिक के 2 जन्म और मृत्यु। आइजैक न्यूटन को गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उन्होंने दुनिया के सामने जो आविष्कार प्रस्तुत किए उनमें से कई नवप्रवर्तकों को दिखाए। न्यूटन के जन्म और मृत्यु के बारे में तथ्य बहुत दिलचस्प लगते हैं। आइजैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ था। बहुत से लोग गति के उस नियम से परिचित हैं जिसे न्यूटन ने सेब के नीचे गिरने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन न्यूटन ने दुनिया को कई अन्य आविष्कार भी दिए। न्यूटन को दुनिया गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और खगोलशास्त्री के रूप में जानती है। न्यूटन के आविष्कारों ने कुछ क्षेत्रों में आमूल-चूल परिवर्तन लाए। न्यूटन के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उनके 2 जन्मदिन थे। न्यूटन के जीवन काल के दौरान उपयोग में आने वाले कैलेंडरों के कारण उनकी जन्मतिथि में 10 दिन का अंतर प्रतीत होता है। कुछ लोग न्यूटन का जन्मदिन 4 जनवरी को मानते हैं तो कुछ लोग उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं। दरअसल न्यूटन ने अपना जन्मदिन 25 दिसंबर को इंग्लैंड में मनाया था, लेकिन इंग्लैंड के बाहर उनका जन्मदिन 4 जनवरी को मनाया जाता है। न्यूटन का जन्म इंग्लैंड के वुलस्टोर्पे में मैनर हाउस में हुआ था। उस समय इंग्लैंड में जूलियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता था। ये यूरोप से अलग था। इसके अनुसार न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को हुआ था। हालांकि इसी अवधि के दौरान यूरोप में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया था। ये वो कैलेंडर है जिसका इस्तेमाल आज हर कोई कर रहा है। इसके अनुसार न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को हुआ था। बाद में इसे न्यूटन की आधिकारिक जन्मतिथि माना गया। हालांकि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा न्यूटन के सिद्धांत से पहले की है, लेकिन न्यूटन के सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। इस संदर्भ में कहा जाता है कि न्यूटन ने विज्ञान में एक नए युग की शुरुआत की थी। उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार करके गणित की एक नई शाखा की शुरुआत की।
न्यूटन को परावर्तक दूरबीन के आविष्कारक के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। न्यूटन ने सबसे पहले दुनिया को एक प्रिज्म के माध्यम से सफेद रोशनी का रंग स्पेक्ट्रम दिखाया, जो आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव है। न्यूटन को रसायन विज्ञान में बहुत रुचि थी। उन्होंने रसायन विज्ञान पर कई रचनाएं लिखी। एक लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। जूलियन कैलेंडर के अनुसार न्यूटन की मृत्यु 20 मार्च 1727 को हुई। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उसी वर्ष 31 मार्च को न्यूटन की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन की मृत्यु नींद में ही हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर में बड़ी मात्रा में पारा पाया गया था। न्यूटन अपने जीवन के अंत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहे। निराश, आसपास के लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। न्यूटन का अंतिम संस्कार राजकीय समारोहों के साथ जारी रहा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का असफल प्रयास। दक्षिण कोरिया की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने अदालत के आदेश के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रपति यून सुक येओल को गिरफ्तार करने का असफल प्रयास किया। दक्षिण कोरिया की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने अदालत के आदेश के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रपति यून सुक येओल को गिरफ्तार करने का असफल प्रयास किया। भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी वारंट लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, लेकिन राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों और जांच अधिकारियों के बीच कई घंटों तक गतिरोध जारी रहा। आखिरकार जांच अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। मालूम हो कि देश में थोड़े समय के लिए सैन्य शासन लागू करने के कारण राष्ट्रपति यून सुक येओल पर संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था। दक्षिण कोरिया की संसद में विपक्ष के पास बहुमत है। इस बीच यून के समर्थक बड़ी संख्या में राष्ट्रपति भवन के बाहर जमा हो गए। उन्होंने दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी झंडे लहराए और यून के पक्ष में "हम आपकी रक्षा करेंगे" कहकर नारे लगाए। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पर 14 दिसंबर को महाभियोग लगाया गया था। उस दिन से उनकी शक्तियां कम कर दी गई है। उनका भाग्य 9 सदस्यीय संवैधानिक न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है। दूसरी ओर उत्तर कोरियाई समाचार एजेंसियां दक्षिण कोरिया में संकट को उजागर करने वाले लेख प्रकाशित कर रही है।